इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से यूनूस सरकार बनी है तब से इस देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश से हर दिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का मामला सामने आया था। अब 29 वर्षीय अमृत मंडल को भीड़ ने पीट कर मार डालने की खबर भी यहां पर तूल पकड़ रही है। और साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर लगातार हो रहे हमले और अत्याचार की खबरें भारत में भी अब जो है रफ्तार पकड़ रही है। आक्रोश को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। एक तरफ भारतीय नेता बांग्लादेश में यूनूस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय धर्म गुरुओं ने भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार से गुजारिश की है। इस बीच बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या को लेकर बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां पर बड़ा बयान दे डाला है, खुलकर अपना पक्ष रखा है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर के अपनी राय रखी है और किस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार जो है हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर के तस्वीर जो है साफ किया जा रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर, क्या कुछ कहा है डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जानकारी मिलकर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश हिंसा पर बाबा बागेश्वर का गुस्सा अब फूटते हुए नजर आ रहा है। दो टूक यहाँ पर उन्होंने अपनी राय रखी है, पक्ष रखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व जो है गंभीर बताया जा रहा है, खतरे में बताया जा रहा है। हिंदू यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो तस्वीर है हिंदुओं को लेकर के पेश की जा रही है, उनका अस्तित्व जो है खतरे के साए में है। भारत सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। नारेबाजी और भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। नारेबाजी और भाषणबाजी से उनकी रक्षा नहीं होगी, उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी। उनकी सिक्योरिटी के लिए कारगर कदम करने होंगे, कारगर कदम उठाने होंगे, जो कि अब बाबा बागेश्वर कहते हुए नजर आ रहे हैं और देश में जो हिंदू हैं उन्हें भी आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को लगातार दोहरा रहे हैं, लगातार यात्राओं पर यात्राएं कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक उनकी यात्राएं इसी तरीके से जारी रहेंगी, इसी तरीके से निरंतर चलती रहेंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको लेकर के चेतावनी भी दी है और चेतावनी में साफ तौर पर क्या कुछ उन्होंने जिक्र किया आप ग्राफिक्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को चेतावनी दी है, बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए, ये स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसको लेकर अलर्ट किया है देशवासियों को, खास तौर पर हिंदुओं को। हिंदू एकजुट हो जाए वरना बांग्लादेश वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही सही समय है, यही वक्त है, दिस इज द टाइम। और अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको लेकर के तस्वीर साफ की है। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण है, इसको लेकर के बात रखते हुए वो नजर आए। अब देखिए बड़ी वॉल पर आपको दिखाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये जो चेतावनियां दी हैं किस तरीके से दी है। भारत की गली गली में बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं अगर यहां हिंदू जागरूक नहीं होता है, तो इस तरीके की तस्वीर आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। भारत की गली गली में हालात कुछ इसी तरीके से हो जाएंगे। अब लोग अगर इसको लेकर अलर्ट नहीं होते हैं, हिंदू जागरूक नहीं होते हैं, तो स्थिति इस तरीके से हो सकती है। इस पर कहीं ना कहीं जो है चिंता जाहिर करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां पर कहा है कि अगर आप अपने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं देखना चाहते तो यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। धर्मांतरण पर भी सख्त रुख अपनाया उन्होंने। और आपको सुनवा देते हैं कि बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसको लेकर के किस तरीके से बात रखते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं
तो कभी नहीं, यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो कैसे यहां पर चिताया है बाबा बागेश्वर ने, वो आपने सुना। बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी है, धर्मांतरण पर अपनी राय रखी है, कहा है कि धर्मांतरण का जो जहर है वो जल्द ही भारत की तरफ भी रुख कर सकता है, और यही वजह है कि यही सही समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा बागेश्वर चेताते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आए कि यही समय है, धर्मांतरण पर सख्ती अपनाई जानी चाहिए, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक ये है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों अल्पसंख्यकों और खास करके हिंदुओं को लेकर के जो स्थिति है, जिस तरीके से हिंसा ने भारत की चिंता बढ़ाई है, बांग्लादेश में हो रही इन हत्याओं को लेकर के भारत में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको लेकर के कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को लेकर के कदम उठाए जाने चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कुछ नहीं किया तो इससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और वहीं पर नहीं पड़ेगा, यहाँ भारत में भी पड़ेगा। हिंदू डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कम हो जाएंगे, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और भारत पर इसका असर जो है बहुत घातक होने वाला है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि कथावाचक है, अपनी कथाओं को लेकर के प्रचलित रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं, और इस तरीके की जब ये बयान सामने आता है, इस तरीके की बात जब वो कह जाते हैं तो इसके बड़े मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग है वो इतनी संख्या में है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। और बाबा बागेश्वर जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के बात कई दफा सामने आ चुकी है, हिंदू राष्ट्र का जो झंडा है वो बुलंद करते आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये कहा कि समय आ गया है जब केंद्र सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं किया तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करनी ही होगी। अगर नहीं की गई तो वहां की स्थिति जो बनी हुई है वो पास ऑन होकर के भारत भी आ सकती है। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह किस तरीके से मिल रही है, अब आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं, पढ़वाते हैं किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बात रखते हुए नजर आए। यहाँ रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह दी जानी चाहिए। और साथ ही कहते हुए नजर आए, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा मजबूत होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी को लेकर के भारत सरकार जो है कदम उठाए, आगे आए और अपना पक्ष रखे, और यहाँ पर स्ट्रांगली इसको लेकर के भारत को रिएक्ट करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश की जो स्थिति है, जिस तरीके से इस वक्त बेहद क्रूशल वहां पर सिचुएशन अल्पसंख्यकों को लेकर बनी हुई है, माइनॉरिटीज को लेकर के बनी हुई है, जिसमें सबसे बुरा हाल है हिंदुओं का। हिंदुओं की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है, बर्बरता उनके साथ की जा रही है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। यहाँ रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह दी जानी चाहिए। अब सीधे सीधे देखिए, एसआईआर को लेकर के जब विरोध हो रहा था, एसआईआर को लेकर के जब यहाँ पर विपक्ष के जो तमाम नेता है जिस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक का खेल किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो अवैध तौर पर रुके हुए लोग हैं, अवैध बांग्लादेशी जो है, अवैध तरीके से जो इमिग्रेट होकर के भारत आए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और अब इसी चीज को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जगह पर जो बांग्लादेश में हिंदू है उन्हें जगह दे दी जाए। ये बड़ा बयान है, करेंगे इसी को लेकर के चर्चा। मेरे खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी के, इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रामकुमार पाल से ही रहेगा। सर, ये जो हम स्थिति देख रहे हैं,
और बांग्लादेश में जिस तरीके से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों को तो मैं कहूंगी ही कहूंगी, लेकिन उसमें एक तबका जो सबसे ज्यादा पीड़ित इस वक्त है वो है हिंदू माइनॉरिटी में जो है। और इस वक्त अगर कहे बांग्लादेश की स्थिति पर भारत रुख रखे, कड़ा रुख रखे, बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं यही सही टाइम है, दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, बाबा जी जो कर रहे हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अगर संत महात्मा ही नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन, जगाएगा कौन? इनका काम ही है जनता को जागरूक करना, जनता के बीच जाना, जनता के सनातन का प्रचार करना। जैसे अन्य धर्मी होते हैं, अन्य धर्मी लोग भी अपने जो समाज के लोग होते हैं उनको जगाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके पूजन पाठ में मिलते हैं या मस्जिदों में मिलते हैं या चर्चों में मिलते हैं। वैसे बाबा बागेश्वर जी भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। और जो घटनाएं हो रही हैं वो तो बहुत भयंकर, बहुत गंदी घटनाएं हो रही हैं। आज पाकिस्तान से बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद करवाया, भारत के ही लोगों ने। हम तो जब स्कूल में जाते थे तो बस के टिकट में 10 पैसे और 5 पैसे अधिभार, ट्रेन हर जगह अधिभार था। तो इंदिरा गांधी जी ने किया, लेकिन आज इसका फल क्या है, आज इसका अंजाम क्या है? भारत आज पाकिस्तान में भी हम लोग 20% के आसपास थे, आज 1-1.5% रह गए। अब बांग्लादेश में पहले से थे तो उसमें भी इस तरह का अन्याय कर रहे हैं ये। अब फिर करेगा कौन? 58 कंट्री वाले तो करेंगे नहीं, भारत हमारा अकेला ही है। अगर हम इस तरह से रहेंगे तो कैसे होगा? कौन करेगा? कौन कराने आएगा? कोई कह रहा है इस अत्याचार के खिलाफ। देखिए, हादी की मौत के ऊपर यूनेस्को में सवाल खड़ा हो गया, लेकिन इतने हमारे हिंदू खड़े हो मारे गए, उनके ऊपर यूनेस्को में सवाल खड़ा नहीं हुआ। कोई यूनेस्को में सवाल खड़ा करने को तैयार नहीं है। हादी क्या बहुत बड़ा ये था क्या? एक व्यक्ति था। ऐसे यहाँ भी होते हैं घटनाएं, यहाँ भी होती है, हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, क्रिश्चियन भी मरते हैं। लेकिन ये क्या है? हादी को यूनेस्को में सवाल उठाने को उठा दिया वहां के लोगों ने, और हिंदुओं के अत्याचार पे नहीं। तो ये हमारे बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबको ऐसा करना चाहिए, जगाना चाहिए। भारत सरकार है कुछ कानूनों के बंधन में, वो आप ही की, क्योंकि इस केंद्र में सरकार है, वो आपसे ही कह रहे हैं कि चेतावनी के तौर पर ली जाए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक कृत्य या एक घटना के तौर पर ना ली जाए, वहां की स्थिति आने वाले दिनों में सुधर जाए, इसको लेकर के सभी उम्मीदें लगाए बैठे जरूर है, लेकिन वहां से सीख लेनी चाहिए केंद्र सरकार को। क्योंकि भारत में बाबा बागेश्वर जो है तमाम यात्राएं कर रहे हैं। इससे पहले मैंने उनकी एक यात्रा कवर की थी बागेश्वर धाम में ही, जब वो मौजूद थे, उन्होंने वहां पर भी ये बात रखी थी कि यहाँ पर खतरा तो सबसे ज्यादा बड़ा हिंदुओं के लिए है, और अगर हिंदुओं का राष्ट्र है, यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इस तरह की बात सामने आती है। रामकुमार पाल, देखिए गुरु, ये हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान ही है, हिंदुओं का ही है। यहाँ पे बाई चॉइस, आपके चैनल पे कुछ दिन पहले हबीब खान आए थे, वो रुक के कहे थे कि हम बाई चॉइस यहाँ पे है, मौलाना आजाद ने कहा और उसके रहे। तो ये तो हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक और ये सब हमारे यहाँ बनाए गए हैं बोर्ड्स और सब कुछ, और सबको संभाला जा रहा है। लेकिन वो लोग हमेशा हर चीज लेकर भी विक्टिम कार्ड खेलते। यही हमारा दुर्भाग्य है, हम हिंदुओं का दुर्भाग्य यही है कि हम उनको संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योजनाओं में लाभ दे रहे हैं, पूर्व से योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, उतनी बड़ी योजना हिंदू समाज के लिए नहीं है, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और राजनीति उन्हीं के ऊपर होती है, सब कुछ उन्हीं के फेवर में होती है। अभी अभी आपको बताएंगे हम कि उत्तर प्रदेश में एक विधेयक लाया गया था अखिलेश के द्वारा, जिसमें मौलानाओं और उनके कर्मियों पर कोई केस नहीं हो सकती, इस तरह का विधेयक लाया गया था। वो राज्यपाल के गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति में भेजा। ऐसी व्यवस्था तो भारत के मुख्यमंत्रियों के पास नहीं है, ऐसी व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री के पास नहीं है कि जिनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। उस विधेयक को अभी वापस लिया गया। मुलायम सिंह ने एक विधेयक लाया था, पीएससी को बैन किया था कि पीएससी मुस्लिमों के खिलाफ है। पर क्या इस कदम कदर उठाने अगर वाली है? नहीं रामकुमार पाल, मुझे जानना है, आज इस डिस्कशन से मैं ये जानकर जाना चाहती हूँ कि भारत में जो सरकार है, केंद्र सरकार जो हमारी बीजेपी की है, वो इस तरफ किस तरीके से नजर रखे हुए है, और अभी क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने, कुछ जानकारी आप दे पाए, किस तरीके से रुख रखने वाले हैं,
क्या इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरीके से बांग्लादेश पर क्रिएट हो रहा है, पैराशूट लैंडिंग कल ही अमेरिका ने करवाई है तारिक रहमान की परसों, और ऐसे में हम स्थिति देख रहे हैं कि बेहतरी के लिए तमाम देश जो है सामने आ रहे हैं। अब भारत का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो वहां पर हिंदुओं के लिए ही है। देखिए, इंटरनेशनल कुछ कानून है हर देशों के लिए, हम्म, उसके हिसाब से हो रहा है। मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि जी का सवाल उठाया गया, हम्म, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की मृत्यु का सवाल यूनेस्को में नहीं उठाया गया। और परदेशी चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश का युद्ध हो, लेकिन इंटरनेशनल कानून के तहत सोचते हुए समझते हुए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का क्या हाल है लड़ाई से। हम्म, वैसे हालात कोई भी देश देखना नहीं चाहेगा। हम्म, यूक्रेन का कल का भी बयान आपने उनके जेलेस्की का सुना होगा क्या है। हम्म। तो उस तरह से कोई नहीं चाहेगा, चाहेगा लेकिन अपील करेंगे कि भाई आप शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। हम ही ने आपको खड़ा किया है, भारत ने ही आपको संभाला है, भारत के ही प्रधानमंत्रियों ने आपको बनाया है, भारतीयों ने अपना तन मन धन दिया है। तो क्यों इस तरह से, ठीक है, क्यों इस तरह से करते यानी हैं? कि ये सवाल तो उठना चाहिए ही कि यहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं वो अपने साथी हिंदुओं की जो रक्षा है जब आवाज उठाते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू है उनकी सुरक्षा को लेकर के जब आवाज उठाते हैं, तो इस बात की संजीदगी को समझा जाना चाहिए कि दूसरे देश में बैठे लोग समझ पा रहे हैं लेकिन वहां की हुकूमत नहीं समझ पा रही है। शिवानंद जी, ये मुझे समझाइएगा, विपक्षी पार्टियों को लेकर के इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। सीएम योगी ने सदन के भीतर ये तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने कहा था कि विपक्षी नेताओं ने मौन साधा हुआ है, विपक्षी नेता कुछ कह नहीं रहे, चुप है एकदम हिंदुओं की स्थिति पर। गाजा वाली बात होती तो अभी तुरंत आंसू बहाने लग जाते। गुड मॉर्निंग रितु जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बाबा बागेश्वर ये ढोंगी बाबा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी 11 साल से देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी हिंदू है शिवानंद और जी, योगी आप आदित्यनाथ हिंदू है, मैं भी किसी हिंदू को हूँ, लेकर निजी रितु जी आप टिप्पणियां भी यहाँ पर हिंदू ना हो। करें। पहले तो मैं आपको एक करेक्ट कर दूं, निजी टिप्पणियां, वो ढोंगी बाबा है, आपको कैसे पता ढोंगी बाबा है? आप उन्हें सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? देखिए, अगर इतना ही होता है तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो पहला बाबा बागेश्वर को मालूम होना चाहिए था। अरे वो इतना ही है तो कथावाचक है, वो पाकिस्तान का कोई जो पहले अटैक से हुआ प्रेडिक्ट वो कैसे बीच कर में, सकते हैं? उनको वो उनको कथावाचक है उनको शिवानंद जी। उनको मालूम होना कथावाचक का चाहिए। मतलब जानते हैं ना आप? कथा पढ़ते हैं, कथा सुनाते हैं वो। नीतू जी, हाँ, प्रेडिक्ट आप एक कैसे कर नेशनल देंगे कि चैनल के पहले बहुत बड़े अहमदाबाद एंकर प्लेन हो। क्रैश होने वाला है? आप नहीं 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 नहीं, इधर सुनिए। कथावाचक है, आप उनका इंटरव्यू लिया है, मेरे को सब पता है, मेरे जी। को अच्छे से नॉलेज है। मैं भी मिला हूँ पुणे में भी, बाबा जी 10 दिन थे, मैं भी जाके मिला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। इन्होंने दुबई में जाके दुबई से कितना बड़ा फंड लेके आया, मेरे पास सबूत है, वो चलता है, वो चलता है। इतना है तो बागेश्वर बाबा को बोलो आज का नरेंद्र मोदी जी का अपार्टमेंट ले लो और जो अदानी का बिजली बंद करो, पानी बंद करो, ट्रेन बंद करो, उनका जो यहाँ से इंडिया से जो मदद जाता है वो बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक होता है ना। किसको मदद इतना जाता ही है? बाबा शिवानंद जी, बागेश्वर को अभी आपने सुना नहीं था कैंसर अस्पताल की इन्होंने नींव को लेकर के तस्वीर सामने आई थी, कैंसर अस्पताल को लेकर के उन्होंने सपना रखा था। ये सब वो कर रहे हैं सर, कथावाचक है। कम से कम अप्रिशिएट तो करिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बुराई ना करे। पर्सनल क्यों जा रहे हैं आप? उनके बयान पर टिप्पणी रखिए ना। रितु जी बात सुनिए। देखिए, मैं कभी भी कोई भी बाबा हो, बुआ हो या कोई भी, किसी का समर्थन मैं कभी करता नहीं, नंबर 1। ठीक है। देखिए, मैं आता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। मैं डेली आधा घंटा, मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के मैं मेरा श्रद्धा जो है मैं करूंगा। मेरे माँ बाप ही मेरी भगवान है। मैं कोई भी कथावाचक, कोई भी अरे मैं कहाँ इनका कह रही हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आप पूजा करने लगी है। मैं भी महादेव की भक्त हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर एंकर हूँ तो मेरी भक्ति नहीं है। सभी की भक्ति, अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने धर्म को लेकर के लोग अपना रुख रखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने जो बयान दिया है, अभी बांग्लादेश की स्थिति जो है, अगर इसे पैरेलली हम देखें तो वो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? इतना छोटा सा सवाल है, आप कहा बाबा बुआ बउआ सब करने लग गए यहाँ पर। देखिए, बाबा बागेश्वर बाबा जी इतना ही है तो पीयू की लेते समय उधर भी हिंदू मर रहे हैं। हिंदू के लिए पाकिस्तान में भी हिंदू है। कीजिए, एक जो भी होना एक बार होने दो। बाबा बागेश्वर के चक्कर में
देखिए पीओ को इतना अच्छा लेने के लिए मौका था, वहां के लोग रो रहे हैं आज भी वहां से 13% लोग तो हैं अभी हिंदू कौन अपना सा पाकिस्तान मौका में। निकल गया है इतना शिवानंद जी? अभी कौन सा मौका निकल गया? अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और होगी आगे तस्वीर, आप देखेंगे ये। अभी देखिए, मैंने कुछ बोला तो ऋतुजा आप बोलेंगे कि बाबा बागेश्वर और बांग्लादेश पे। अगर सुनिए ना शिवानंद जी, मैंने पर्सनली उनका इंटरव्यू किया है और वो पर्चियां निकाला करते हैं, वो कथावाचक है। आपने मेरे अकाउंट्स में, प्रोफाइल्स पे चेक किया होगा, मुझे पता है आप वही देख करके बोल रहे हैं। उनका इंटरव्यू मैंने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ कथावाचक है, कथा सुनाया करते हैं। उनके बयान पर आपकी टिप्पणी चाह रही थी मैं, लेकिन आप दे नहीं पाए। आप फिर इधर उधर अडानी अंबानी न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आचार्य डीपी शास्त्री मेरे साथ कनेक्ट है, हिंदू धर्मगुरु है। एक और मेरे साथ मेहमान मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, मौलाना मोहम्मद साकी खान राठौर मेरे साथ कनेक्ट है। लेकिन पहला सवाल डीपी शास्त्री जी आप ही से, यहाँ बांग्लादेश की स्थिति पर जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, आ गए अब तारिक रहमान, ठीक है, आने वाले दिनों में जो स्थिति होगी वो होगी, लेकिन हिंदू जो है अगर कहे बहुमत में भारत में है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर, क्योंकि धर्मांतरण की तस्वीर जिस तरीके से पेश हो रही है, जो आ रही है तस्वीर, जो आंकड़े आ रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, वो चिंताजनक है। ऐसा ना हो जाए बांग्लादेश की जो चिंगारी है वो भारत तक पहुंच जाए। नहीं, मैं तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब हिंदुत्व की बात आती है या चाहे सनातन की बात आता है, तो विपक्षी जो लोग हैं या जो आपके चैनल पे हम लोग बैठे हैं सब लोग, ये बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? कांग्रेस बोले, सपा बोले, वो नहीं बोलना चाहते हैं। लाखों बांग्लादेशी भारत में है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। अगर धीरेन्द्र जी बोल दिए कि भाई हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन के लिए कुछ करना चाहिए, हम करें। एक भी हिंदू फैमिली अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए उन्होंने घोषणा किया। अच्छा चलिए, संविधान में संशोधन होना है, करना सरकार को है, समर्थन सबको करना चाहिए इस चीज के लिए। लेके आज लाखों बांग्लादेश में हमारे हिंदुत्व की जो छवि के साथ साथ हम मारे गए हैं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेल किया जा रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी बाबा अरे भाई बागेश्वर बोलो कह रहे हैं ना, तो शिवानंद जी आप उस पे भी हिंदू कह तो रहे क्यों हैं नहीं बोलना कि चाहते? पहले प्रिडिक्ट कर देना चाहिए था अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने वाला है। अब कथावाचक भगवान ये भी थोड़े हैं। बताए, वो भगवान थोड़ा कि कर देंगे, ना भगवान है, ना ब्रह्मा है, न यम है किसी के प्राण लेने के लिए, न जन्म देने वाले हैं। एक साधारण मानव है, जिस तरह आप भक्त हैं, आप भक्ति करती हैं, वो भी अपने हनुमान जी के भक्ति करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अच्छा किया। ब्राह्मण सेवा संघ उस बात को समर्थन करता है, इसलिए करता है कि उन्होंने सनातन के बात कहा है, हिंदुत्व के बात कहा है, हिंदुस्तान के लिए कहा है। हमारे जो भाई बंधु बेटी बहन बांग्लादेश में पीड़ित है उनके लिए क्या है। हम सबको बोलना चाहिए, हम सब स्वतंत्र बोलने के लिए, और सरकार से भी बोलना चाहिए। इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतना देर से प्रोग्राम चल रहा है या इतना महीना से वहां समस्याएं चल रही है, ये सारी पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलना चाहते प्रधानमंत्री को? उनको बोले, बताएं कि भाई उनको रक्षा किया जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए, यहाँ के लोग वहां भेजिए। यही सब है ना, या कोई कानून है? मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ कनेक्ट है, मैं उन पे एक राय जानना चाहती हूँ। साकी साहब, साकी खान राठौर मेरे साथ कनेक्ट है, अगर आपको आवाज मिल रही है मेरी, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस लिहाज से, इस चश्मे से समझाइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये सेक्युलरिज्म वाला थॉट तो हमें हमारी संविधान की तरफ से मिलता है, हमारा संविधान सिखाता है। और हमारे भारत में मुसलमान सुरक्षित है, ये आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, क्योंकि आप भी अब पैनल पर बैठकर अपनी राय रखेंगे, इतने स्वतंत्र है, तो यानी कि आप अपनी बात अगर रख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप खुश हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर साकी साहब क्या कहेंगे आप? अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है कि ये सही समय है, करेक्ट कर लिया जाए, जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान जो है वो अपनी जगह, लेकिन जहां जहां अकलियत है वहां ये सब हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, इससे कबल रोहिंग्या में हो चुका, और हिंदुस्तान की भी मुख्तलिफ एरियाज में जहां अकलियत है वहां ये
दोहरी रणनीति जो है हर जगह हो रही है। ये निंदनीय है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। और एक इंसान की जान को लेना और बुरी तरीके से उसे जनाब वाला सख्त बिहेवियर के साथ उसका लॉस कर देना, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। ना कोई मजहब इसको सिखाता है और ना ही इस तरह की हरकत होनी चाहिए। और जिस तरीके से बांग्लादेश में एक नौजवान को जिंदा जला दिया गया, वो काफी एक निंदा कोई के नहीं काबिल सर, है। एक कोई और नहीं। अभी तो नंबर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। पहले दीपू चंद्र दास, उसके बाद अमृत मंडल, न जाने ऐसे कितने नाम होंगे सर। जी जी, मैं आपको डिस्कस करूं कि ये चीजें सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुई हैं, ये रोहिंग्या में भी हुई हैं और इंडिया में हमारे देश के अंदर भी हुई हैं। जुबैर था, जुनैद जमशेद थे जिनको गाड़ी में जला दिया गया था गौ रक्षा के नाम पर, अतहर को बिहार जला दिया गया। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का आतंक फैला रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो भारत में हो। तो इस तरह के लोगों पर रोकथाम के लिए सरकार को लगाम कसना चाहिए। पावरफुल सिस्टम है और ऐसे लोगों को, जो जनाब वाला काम पुलिस का था, बेल्ट फोर्स का था, वो आम आवाम कर रही है, कभी आरएसएस के नाम पर, कभी बजरंग के नाम पर, कभी जनाब वाला विश्व हिंदू परिषद के ठीक है, नाम पर। यानी तो इस कि तरह कुल की मिलाकर जितनी के स्थितियां आपकी सब समझ गलत ये कहती है कि यहाँ पर जो हो रहा है इस पर एक्शन सरकार को लेना चाहिए, लेकिन हो ये है। रहा है कि विरोध प्रदर्शन वीएचपी के लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, अलग अलग हिंदूवादी जो संगठन है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का पक्ष जो है अभी तक स्पष्ट नहीं दिख रहा है। रामकुमार पाल से इस पर सवाल बनता है। रामकुमार पाल जी, अभी जैसे मेरे मेहमान जो है साकी साहब, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्थिति है इसको लेकर के सड़कों पर तो लोग आ गए हैं, वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग, अलग अलग हिंदूवादी संगठन के लोग, लेकिन अभी तक सरकार का पक्ष क्या है, क्या चाह रही है सरकार, कैसे रिएक्ट कर रही है, कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा अभी ठोस नहीं नजर आ रहा है। देखिए, विदेश या सरकार का कोई सख्त कार्य नहीं चल रहा है, बस ढीलापन चल रहा है इस मुद्दे पर। इसीलिए तो संत महात्मा लोग इसके लिए, या जो हिंदुत्व के लोग हैं और कुछ हमारे मुस्लिम लोग भी साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ हैं, सबके सब मुस्लिम ऐसे नहीं है जो कहे जाते हैं, तो वो भी कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार को इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल कानून के तहत ही लिया जा सकता है। जो पथ पे होता है उसे पता है कि कितनी कहाँ आसानी और कितनी कठिनाई है। और मुझे अरे बहुत सर, विशेष पद पर जानकारी कितनी इस वक्त कठिनाई नहीं है। है नहीं है, अंगारों भरा आसन है, वो समझ आती है बातें, लेकिन अभी जब धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, वो खुद एक पंडित हैं, कथावाचक है, वो इस गंभीरता को समझते हैं, लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जगह जगह जाकर यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं हिंदुओं को। अब जब वो कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो उनका कहना ठीक है। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, ये भी समझना चाहिए। लेकिन दोनों जगह शांति रहनी चाहिए, शांति से होना चाहिए, और ये इसके लिए शांति की अपील है। लेकिन हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये 58 कंट्री वाले बोलेंगे नहीं, हमें आप भारतवासियों भले को ही ही बोलना शांति रखे पड़ेगा। रामकुमार और पाल, असली लेकिन भारतवासी सच्चाई ही आज की बोलेंगे। यही है कि आज यहाँ पर भारत का हिंदू चाहता है कि स्ट्रांगली इसको लेकर के कहा जाए, एक बात रखी जाए, रिएक्शन रखा जाए। अब ये शांति शांति काम नहीं चल रहा है, वहां पर लोगों के घर जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उन पर आप जरा नजर रखिए। और इसको लेकर के भारत सरकार से भी अपील लगातार लोग कर रहे हैं कि इसको लेकर के जो स्थिति है, जो नाजुक बनी हुई है, उसे ठीक किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना, आप सभी कनेक्ट रहे, आगे भी डिस्कशन जारी रहेगी। और बांग्लादेश को लेकर के जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंसा पर अब लगातार आक्रोश जो है देश के भीतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवानंद जी, ये बताइएगा कि ये सही समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द डेडलाइन, दिस इज द एंड, अगर अभी हो जाता है तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए, ये क्या एक चिंता महज नहीं है? आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ की सेकुलरिज्म वाले थॉट से? देखिए, मैं ऋतु जी इसमें पूरा स्टडी किया। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे तो जितना फैसिलिटी उनको दे रहे वो पूरा बंद करना चाहिए मोदी सरकार। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा नेता प्रियंका गांधी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में खुद बोला है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप लोगों ने
उधर कुछ करो। नरेंद्र मोदी जी चू भी नहीं बोला आज तक। कौन सा उल्टा, नरेंद्र मोदी जब से 11 साल आए तब से हिंदू खतरे में है। 26 माता वगैरह को सिंदूर उजाड़ा गया। बाबा बागेश्वर को अगर इतना ही है तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी का टाइम लेके उधर बातचीत करना चाहिए ना। इधर मीडिया में आके चमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। इनका ही बागेश्वर बाबा का जो मीडिया में गॉडफादर चमकाने है। वाली बात नहीं है शिवानंद जी, मैंने देखा अपनी आंखों से, पैरों में छाले पड़े होते हैं, कितने कितने किलोमीटर पैदल यात्रा की जाती है, मैंने खुद कवर किया है छतरपुर में। इतना आसान आपने बोल दिया, इतना आसान होता नहीं है। रितु जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका भी, बाबा बागेश्वर का भी। जरा बात तो सुनिए। सुनाइए ना, सुनाइए, तर्क रखिए ना। हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर, गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, किसान, छोटे छोटे व्यापारी सबको साथ चले गए। आप तभी अकेला एक ही लड़का है उनका वारसदार। ऐसा कोई रिस्क लेता है? मोहब्बत की दुकान हमने खोला, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश प्रयास किया। तभी तभी बाबा बागेश्वर बाबा जी कहाँ गए थे बताइए ना। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी भी नहीं दिया था। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद 450 किलोमीटर। सच्चाई तो ये है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वो इकलौते हैं या नहीं है ये तो खैर अलग विषय है, अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन तो मिला था, हमने तस्वीरें देखी है वहां पर लोग कैसे इकट्ठा हुए, कैसे जुड़ते गए, स्वागत भी किया गया कि अगर मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान में सिर्फ मोहब्बत ही परोसा जाना चाहिए। फिर विदेशों में जाकर के ये क्यों कहते हैं कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो खतरे में है? आप लोकतंत्र खतरे में इसलिए यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। रितु जी एक बात सुनिए, कल अगर अमेरिका में आप आ गए, आप कौन से चैनल पे हो? आप नहीं बोलेंगे इंडिया डेली में मैं एंकर हूँ? ये क्या बात है? क्वेश्चन पूछा। अरे इंडिया डेली में मैं एंकर हूँ, मैं ये बोलूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इसमें है कि लोकतंत्र खतरे में है भारत में, ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। गांधी, अरे नरेंद्र मोदी बाहर जाके, मैं कौन सा पाप किया, मैं भारत में पैदा हुआ है, मैं कैसा हुआ, नहीं बोला है। वो क्या देशभक्त था क्या? ये कौन सा था रितु जी? ये सब मेरे को ये बीजेपी आरएसएस का मैं उनके तरीके को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर, उनके प्रेजेंटेशन को लेकर सवाल कर ही नहीं रही। मैं सवाल कर रही हूँ लोकतंत्र खतरे में है क्या भारत में? शिवानंद उलियालकर तो बोला क्यों है? 100% खतरे में है। वो चोर, गद्दी चोर हो रहे, डकैती हो रहे, लोकतंत्र तो आप ही बताइए। आप संविधान की प्रति लेकर चलते हैं ना, संविधान की प्रति अगर रोज लेकर चलते, आप दिखाते हैं ना ऐसे किताब, राहुल गांधी भी दिखाते हैं, तो उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी दे दीजिए। अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं देते ना तो कम से कम लेकर जाना छोड़ दीजिए उसको। 100% तो फिर देखिए अभी आप लेकर आए हैं, फिर भी आप लोकतंत्र को कह रहे हैं खतरे में है भारत में। डीपी शास्त्री इस पर रिएक्ट करेंगे। डीपी शास्त्री, देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, वही हाल है शिवानंद जी का। ये कहने के कहते बहुत कुछ है, बल्कि एक जगह कहीं रहते नहीं है। हर एक जगह तो रही है, लोकतंत्र खतरे में बोल के आते हैं। और आप 70 साल यहाँ रहे तो लोकतंत्र खतरा में नहीं था? उस समय क्या हाल था? अरे महाराज शिवानंद जी, सत्य बोलिए, धर्मनिष्ठ होकर बोलिए, न्याय बोलिए, किसी पार्टी में रहिए, बाकी ये चीज मत बोलिए। आप जो है सो धीरेंद्र के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, धीरेंद्र किसी पार्टी के और किसी भी आपके प्रवक्ता नहीं है। वो न्याय बोले हैं, धर्म के लिए बोल रहा है। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर हिंदुत्व छवि के लिए नहीं बोलेगा, सनातन के लिए नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा वो? हमको बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से सबसे बोलेंगे, हमारा अधिकार है। आपका खाली रोटी सेकने का अधिकार है। शिवानंद जी गलत है, आप गलत हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की संविधान में पहलों और देखिए, मैं चाहता हूं संविधान में दोबारा विचार किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये ऋषियों का देश है, संतों का देश है, गंगा जमुना की पूजा होती है, आपके तरह नहीं है। आप खाली आप डिजिटल चैनल पे गलत बोलते हैं।
और देखिए मोदी जी के ऊपर आपका प्रश्न है, बंद करो, संविधान का हिम्मत, संविधान का हाथ लगाने का हिम्मत भी मत अरे करो। सुनिए ना डीपी शास्त्री है। जी, जरा रुक जाइए, एक मिनट। शिवानंद जी, अगर आपकी बात हम मान ले, है ना, आप कह रहे लोकतंत्र खतरे में है, फिर तो खतरे में कर्नाटक में भी होगा, खतरे में हिमाचल में भी होगा कि नहीं होगा? जब आपकी राज्य में सरकार चलती है वहां आप सवाल नहीं करते वोट चोरी हुई है। कर्नाटक में वोट चोरी से सरकार बनाई है क्या आपने? देखिए, मैं आज भी ऋतु जी बोल रहा हूँ, माधेपुरा में, बेंगलुरु में वोट चोरी हुआ है लोकसभा के टाइम। हमने एसआईटी गठन किया है। लोकसभा के टाइम में हुई है, को विधानसभा में नोटिस नहीं दिया। हुई है। अरे वाह, मतलब विधानसभा में चोरी नहीं हुई है और लोकसभा में हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100%। मैं खुद कर्नाटक का बहुत इंचार्ज रहा कमाल, हूँ। बहुत कमाल। ऋतु कहां से जी, तर्क लाते हैं आप? ये राहुल लोकसभा गांधी में जी- चोरी हो रही है लेकिन विधानसभा में नहीं हो रही, क्योंकि आपकी सरकार विधानसभा में बन रही अरे है, इनका- आपकी राज्य में इनका- सरकार बन रही है। अमेजिंग नहीं, फैक्ट्स पुट अप बाय यू ना। नहीं, इनका ही कैबिनेट मिनिस्टर 400 पार संविधान बदलेंगे। अभी शास्त्री जी यहाँ बैठ के संविधान को हाथ लगा के दिखाओ, शास्त्री जी, हिम्मत है तो। अरे ऐसा हिमाचल में बकवास क्यों मत कहा था कीजिए। सुक्खू साहब ने? हाँ, संविधान बदलेंगे जो बोल रहे लोग, हैं। जो ये बच्चे कौन सा राधे बात राधे है? कह रहे थे उनको क्यों रोका था? शिवानंद उलियालकर राधे राधे पर क्यों प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी? किसने किया? सुक्खू हिमाचल के सीएम। किसने किया? हुआ है, सनातन के लिए होना चाहिए। नहीं, मीडिया में गलत दिखाया। मैं खुद बोल रहा हूँ, राधे श्याम, राधे राधे, क्या बात कर रहे हैं? मैं प्रेमानंद सागर जी का भक्त हूँ। मैं आज भी मथुरा जाता हूँ। श्री कृष्ण हमारे भगवान है, राम प्रभु मेरा भगवान है, समझे? कोई भाषा बोलिए, सम्मानजनक भाषा बोलिए, देश बर्बाद कर हमारी रहे हैं। गरिमा है, हमारी गरिमा है और राष्ट्र की गरिमा है। हाथ लगाए तो आप कोई भी बात बोले, प्रधानमंत्री के पद को ध्यान रखते हुए बोले, हिम्मत मत करना, उनके ध्यान पर रख के बोले, ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं। अब राहुल जी क्या करते हैं? राहुल जी के लिए हम लोग ऐसे बात कभी नहीं बोलते, प्रधानमंत्री के भी नहीं बोलते। आप तो क्यों बोल रहे हैं? राहुल जी को तो राहुल जी कह रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोलना है कि आप हिंदुत्व व्यक्ति हैं, हिंदू को जानते हैं, राष्ट्र को जानते हैं। आप ये गलत बोल रहे हैं, आप कहीं प्रभावी रहे हैं, बल्कि एक जगह आप जीत गए, तब तो ठीक है। आज आप हार गए तो सब गलत है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रुक जाइए डीबी शास्त्री जी, 1 मिनट रुकिएगा। शिवानंद जी, अब मैं आपको पॉइंटर्स देती हूँ। सुक्खू साहब ने कहा क्या है? सुक्खू साहब ने यहाँ पर जो बच्चे आए थे उन सबको पहले जब मिले, उनके साथ तस्वीर सामने आई, उसके बाद जब उन बच्चों ने राधे राधे कहा तो पूछा कि राधे राधे क्यों कहते हो, राधे राधे की जगह पर और कुछ नहीं क्यों कहा जाता है? ये वीडियोस आई हैं सर, और आप इसको कैसे गलत करवा सकते हैं? फैक्ट चेक करवा दूं मैं, वीडियोस चाहिए आपको भी? रितु जी, बात तो सुनिए ना। सुनाइए ना। उन्होंने बोला राधे राधे क्यों बोल रहे, उसका आंसर चाहिए था। बोला राधे श्याम, मैं भी बोलता हूँ राधे राधे, मैं भी प्रेमानंद सागर का मथुरा जाता हूँ। क्या इनका ये परमिशन की जरूरत क्या? मोदी साहब का ये धर्मगुरु एक बार मुस्लिम कौम के लिए भी बोल देना, पैसे लेने पर प्लीज काम नहीं करता। प्लीज एक बार जब मुस्लिम से जुड़े काम किया, जो मुसलमान है, अगर वहां पर अल्लाह अकबर कहते हैं उनको क्यों नहीं रोकते? फिर हिंदुओं पर बार बार आके क्यों रोका जाता है? राधे राधे को क्यों रोका जाता है? एक बार कोशिश करके देखिए ना, सुक्खू साहब को बोलिए अल्लाह अकबर पर सवाल करे। रितु जी, अरे मेरे को बात तो करने दीजिए 10 सेकंड। अरे बात उल्टी पुल्टी क्यों कर रहे हैं? फिर आप करिए ना बात, तर्कों पर करिए। सुक्खू साहब राधे राधे को रोक देते हैं, आप उसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अच्छा बात सुनिए, मैंने वो न्यूज नहीं देखा रितु जी, मैं उसमें जानकारी लेके ऐसे बोलिए नहीं देखा भैया। अगले डिबेट में अच्छा बात सुनिए। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी 25 को चर्च में जाके बड़े बड़े बातें किया, और बीजेपी आरएसएस का लोग क्या कर रहे थे? चर्च में जाके लोगों को मारपीट कर रहे थे, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा कर रहे थे। ये कौन सा हिंदू है भाई? क्यों ऐसा करने का? क्यों हिंदू? ये देखो, कांग्रेस बोले तो हिंदू है, कांग्रेस बोले तो मुसलमान है, कांग्रेस बोले तो क्रिश्चियन है, कांग्रेस बोले तो सिख है। अब मैं आपको आंकड़े देने लग जाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि मुझे ये मालूम ही नहीं है। अब मैं आपको आंकड़े दूंगी तो आपको मालूम ही नहीं होगा। धर्मांतरण का रेट का आंकड़ा दूंगी तो आपको मालूम नहीं होगा। यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर तस्वीर, 1 मिनट रुक जाइए डीपी शास्त्री जी, मैं बोल रही, रुकिए अभी। जब डेमोग्राफी चेंज को लेकर के मैं आंकड़ा दूंगी तो आप कहेंगे आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते।
तो आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लोकतंत्र भी नहीं नजर आता, आपको राधे राधे वाली बात भी डिफेंड करनी है, आपको सारी चीजें अपनी स्वेच्छा से करनी है, अपनी कन्वीनियंस से करनी है। एक और मेरे मेहमान साकी साहब जुड़े हुए हैं। सर, ये हम जो देखते हैं ना, ये सिलेक्टिव अप्रोच जो इन राजनेताओं की होती है, अभी शिवानंद जी जो बात कर रहे हैं मैं जानती हूं, अंदर खाने वो भी ये मान रहा है कि गलत किया है सुक्खू साहब ने, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधे कट कर दिया क्वेश्चन से कि राधे राधे अगर ये वाला मामला है तो मैंने सुना ही नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, देखिए साकी साहब। जो मैं सुन रहा हूँ, सभी को सुन रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, बीजेपी के लीडर भी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब सत्ता की कुर्सी हाथ पर आती है तब जनाब वाला दिमाग जो है वो पता नहीं किस नहज पर चला जाता है और नेता जिस नहज का चाहता है वो बयान दे लेता है। फिलहाल हमारा मुद्दा कुछ और था, यहाँ सियासियात का मुद्दा गर्म हो गया। तो मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद, आप बीच में आप अटकिएगा नहीं ताकि मेरा जुमला पूरा हो जाए। 2014 के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर खुराफात और खास तौर से कट्टरता को बढ़ावा दिया गया, वो उससे कबल मैंने भी नहीं देखा। मेरी भी काफी उम्र है और कांग्रेस के दौर में भी, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक मुस्लिम स्कॉलर हूं। मुझको मेरी बात उस नहज पर रखनी थी जहां आपने सवाल किया था, जिसको आप हटा चुके हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को। नहीं हटा चुके, आप मैं करेंगे सवाल सवाल अभी तो मैं भी जवाब पूछ रही हूँ। दूंगा। और एक और बात आपको क्लियर कर दूं, मैं जानना चाहती हूँ, आपने भी कहा कि 2014 के बाद कट्टरता हुई है, किस प्रकार की कट्टरता पर साकी साहब इंडिकेट कर रहे हैं? क्या कट्टरता हुई? ये हकीकत है। क्या हुई है? 2014 के बाद सिर्फ कट्टरता नहीं हुई है, बल्कि हिंदू मुस्लिम में जो फूट पैदा हुई है वो 2014 के बाद ही हुई है। किसी ने किसी के मजहब पर गलत टिप्पणी की है तो वो 2014 के बाद टिप्पणी गलत हुई है, उससे कबल नहीं हुई है। अगर जनाबे वाला ये मस्जिद, मंदिर और माइक सिस्टम को लेकर कोई मामलात आए तो ये 2014 के बाद आए हैं। तो कुल मिला के हिंदुस्तान को जिस नहज पर आज की मरकजी सरकार ने लेके खड़ा कर दिया है, वो मुल्क को तोड़ने का एक बेहतरीन प्लान है जो हम कहेंगे कि सक्सेस नहीं होगा। ऐसा क्या चुप गया कि आपको कट्टरता की उसको परिभाषा देनी पड़ गई? एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर आपने बता दिया कि 2014 के बाद ही भैया हो रहा है, उससे पहले तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो मुसलमानों को वोट बैंक माना जाता था। हाँ, उससे पहले देखिए ना, आप सुनिए, आप सच को सुनने की सलाहियत पैदा करें अपने अंदर, सच को सुनने की सलाहियत पैदा करें। सच जो कहता तो है एक सच तो उस ये पर भी है कि रहिए। ये हिंदू मैं राष्ट्र है खामखा की सर। बातें नहीं करता हूँ। एक सच तो ये भी है कि हिंदू राष्ट्र है, आज भी 80% यहाँ पर हिंदू रह रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? किसी मुसलमान को बाहर थोड़ी निकाल दिया गया है, बाहर का रास्ता देश से बाहर थोड़ी निकाल दिया गया है। हाँ, किसी के बाप की जागीर हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। पहले तो शब्दों की जरा गरिमा बनाकर रखिएगा, डिस्कशन थोड़ी सी सेंसिटिव है, के खिलाफ है। ये शब्दों का इस्तेमाल ना करें। पहले तो मैं आपको टोक दूं यहाँ पर, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस डिस्कशन में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ ना करें। दूसरी बात, 2014 के बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। राम मंदिर से आपको गुरेज होगा, उसके बाद आपको आएगा सीए को लेकर के तस्वीर, उसके बाद एसआईआर को लेकर के तस्वीर, आपको इन तमाम चीजों से दिक्कत होगी ना। लेकिन आप यहां पर हिंदू राष्ट्र को दरकिनार नहीं कर सकते साकी साहब, क्योंकि महाभारत की रचना भी यहीं पर हुई है। इसके साथ साथ अगर रामचरितमानस को लेकर कहूं, यहां पर वो भी यहीं पर लिखी गई है। हिंदुओं का सृजन यहां पर हुआ है, हिंदू यहां से पैदा हुए हैं, हिंदू यहां से खड़े हुए हैं, 80% मेजोरिटी में हिंदू यहां पर है। ये जमहूरी देश है, ये तो आप जानती है ना। जमहूरियत का माना याद है आपको? अगर जमहूरियत का माना हिंदू राष्ट्र है तो आप बोल दीजिए कि नेशनल चैनल पर कि जमहूरियत का ही माना हिंदू राष्ट्र है। मैंने जमहूरियत की बात ही नहीं करी है। जमहूरियत की बात क्यों नहीं करेंगे? तो ये इसे पॉलिटिसाइज करेंगे, बाप की जागीर नहीं समझा जाएगा देश को। मुसलमानों को बाहर थोड़ी निकाल दिया है साकी साहब। मैडम, देश को बाप की जागीर नहीं समझा जाएगा। ये फिर आप वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी टोका। आप ये शब्द ना करें, बिना शब्दों के नहीं बोल सकते क्या? इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ ही आपके वजन आता है क्या शब्दों में? डीपी शास्त्री को भी रखिए। आग लगाने के काम खुद करते हैं रितु जी, ये लोग बैठ के आग लगाने काम करते हैं। इनका जागीर है, पूछिए इनका जागीर है क्या भारत?
यही ऋषि थे। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रही है, हमारे यहाँ अत्रि वशिष्ठ का परंपरा रहा है। जुमे जुमे 4 दिन हुआ, 1500 वर्ष में आए और आज इनकी जागीर हो गई। कहाँ की जागीर हो गई? पूछिए ना इनसे। हम बता नहीं पाएंगे। मानस कब लिखा गया? वाल्मीकि जी रामायण कब लिखे? उनकी जागीर आप नहीं, बता इनकी देना, आप जागीर है। किसकी औलाद हैं? आदम की औलाद नहीं है आप सब हिंदू के औलाद हो, आपको बता रहे हैं। आप सब हिंदू हो और हिंदू से मुसलमान बने हैं, यही आपका इतिहास है। और हमारा इतिहास 1 अरब 95 करोड़ वर्ष पहले सूर्य का उदय हुआ है और सनातन का उदय है। 1 अरब 95 वर्ष पहले से हम लोग हैं। आपको पता नहीं है? आपकी सारी स्थिति, सारी कहानी इसी मिट्टी में शुरू हुई है और आप कह रहे हो कि किसकी है भारत और किसका है देश? बहुत चिंताजनक अरे बात छोड़ो, है ये। नहीं रुकिए साकी साहब, बहुत चिंताजनक बात है। 3 बार आपको मैंने रोका कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें, लेकिन आप आकर, आपसे तो मुझे अपेक्षा थी कि आप यहाँ पर तर्क रखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार मेरे मना करने के बावजूद। तो डिस्कशन की कम से कम गरिमा बनाकर रखिए, यहाँ पर तर्क रखिए ना। 2014 के बाद क्या एक्सट्रीमिस्ट हुआ? यहाँ पर क्या किया है? मुसलमानों को बाहर निकाल दिया क्या देश से? फहरिस्त गिनाइए ना आप। अरे आप गिनवाइए ना, मैं तो कह रही हूँ हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मानते हैं इसको हिंदू राष्ट्र है। महाभारत यहाँ पर लिखी गई है, रामचरितमानस यहाँ पर लिखी गई है। मैं ये कह, आप सुनिए मेरी बात सुनाइए प्लीज। 2014 के बाद जो कट्टरता को बढ़ावा मिला है, उसमें जो चीजें एक्स्ट्रा हुई हैं, मैंने उनको गिनाया है। और वो एक्स्ट्रा चीजें ये है कि उसमें मुस्लिम समुदाय के जो कट्टर लोग थे, उन्होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ बोलना शुरू किया और हिंदू समुदाय के जो गजब है, मतलब कुछ भी यहाँ पर कोई भी तर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर को बढ़ावा जो है की दुकान बंद हुआ है। ये जो दुकान चल रहा था वो दुकान बंद हुआ है, सच्चाई सामने आई है, पब्लिक सब देख रहा है। इनके बच्चों का गुमराह जो करते थे, गुमराह की दुकान बंद हुई है। योगी और मोदी जी सच्चाई ला है। ये पेट में दर्द होने का ही कारण है और कोई कारण नहीं है। सनातन से इनको दर्द है, हिंदू से इनको दर्द है। आपको पता नहीं, ये जागीर आपका नहीं है। आप जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि थोप देगी तो माना जाएगा। सारी दुनिया अधिकार जान गया है, पूरे विश्व के पटल पे सनातन शांति का संदेश है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अब दोनों लोग जरा सुनिएगा। शिवानंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी, इस पूरे मुद्दे को इतनी बारीकी से समझा जाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैं खंगालू, हटाइए सारे बयानबाजियों को, भाषणबाजियों को, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है। इस बात को ना शिवानंद जी झुटला सकते हैं और ना यहाँ पर साकी साहब झुटला सकते हैं। हो नहीं रहा है डेमोग्राफिक चेंज? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या आप भी सनातनी हैं, इस पर बोल सकते हैं खुलकर? पार्टी का रुख दूसरा होगा ना। रितु जी, बाबा बागेश्वर जी, अगर हिंदुओं को चिंता है तो हमको भी हिंदू को चिंता है। हम कब बोला है नहीं है? लेकिन देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का इच्छा नहीं है। उनका जो मित्र है, पार्टनर है अदानी का, उधर बिजली सप्लाई चालू है। अरे सर प्लीज, पहले तो अभी अडानी अंबानी का गाना गाना बंद करेंगे तब आप बात यहाँ पर रख पाएंगे। अडानी अंबानी को 1 मिनट साइड रखिए ना। मैंने कहा ना, भाषणबाजियों पर मत बोलिए, आप तर्कों पर बोलिए। बोलिए क्या क्वेश्चन है रितु? मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या डेमोग्राफिक चेंज आज की तारीख में धर्मांतरण का रेट क्या नहीं है चिंता का विषय? है, चिंता का विषय है। तो इस पर क्या आप विपक्ष के तमाम नेता क्यों नहीं बोलते हैं? गाजा पर तो आ जाते हैं आंसू बहाने के लिए। नहीं, इधर देखिए, दिखाइए। हम कितना भी रोए, कितना भी रहे, मीडिया में कहाँ दिखाते हैं रितु जी? बताइए। अभी आपका नेशनल चैनल है, आपका इतना क्या बड़ा दिखाएं साहब? फिर मैं वहीं आ जाऊंगी तो फिर आप बोलेंगे कि हम टारगेट कर रहे हैं लोपी को, लोकतंत्र खतरे में। ये दिखाएं हम, ये प्रमोट करें हम भारत में। अच्छा, तो बयान वो देते हैं विदेशों में जाकर, जब भारत में दिक्कत आती है विदेश पहुंच जाते हैं। जी 10 सेकंड मेरे को बात करने दीजिए। अरे 20 सेकंड लीजिए, पर तर्क रखिएगा। शास्त्री जी
जी शास्त्री जी कौन सा भाषा है, भाषा चलता है रितु जी, आपने क्यों नहीं टोका उनको, क्यों नहीं रुकाया? ये भाषा, आप एक महिला हो, आप रिस्पेक्टेड मेरे अच्छे एंकर हो, तो इन्होंने इस तरह से मुस्लिम बांधव हिंदुओं को औलाद है, मैं इनको आज ही नोटिस भेजूं क्या? बोलिए। तो आप नोटिस साकी साहब को भी भेजेंगे फिर तो? बात नहीं है। अरे फिर साकी साहब को भी भेजिए नोटिस। सबसे पहले यहाँ पर उस शब्द का इस्तेमाल साकी साहब ने किया है, तो शिवानंद जी ये आप साफ कर रहे हैं कि आप एक तरफ सिलेक्टिवली अप्रोच रख रहे हैं, कन्वीनियंस के तौर पर रख रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने उनको भी टोका, दोनों को भेजिए नोटिस आप। शास्त्री जी को माफी मांगने बोलिए, और साकी जी ना माने माफी, राइट? साकी जी ना मांगे माफी। अरे साकी जी ने पॉइंट पर क्यों नहीं रहते? धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा था, लेकर के अडानी अंबानी पर चले गए। डीपी शास्त्री, लास्ट कमेंट। ये जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, सबसे बड़ा अलर्ट इस वक्त भारत में है, क्योंकि यहाँ हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है, यहाँ पर झंडा बरदार जिस तरीके से बाबा बागेश्वर बयान देते हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के कहते हैं जरूरत है, अब ये वक्त है, राइट टाइम है, अगर अब एक्शन नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। देखिए, संविधान में संशोधन हो और पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति के बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और हम सब लोग सहयोग दें। और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, और ये संवैधानिक जांच के आधार पर हो, संवैधानिक तौर पर हो, संविधान इसको जिस तरीके से समझता हो उस नजरियात से हो, इस बात को भी पुरजोर तरीके से हमें रखना होगा। संविधान की इज्जत उतनी ही है, संविधान को लेकर के जो तस्वीर है उसकी गरिमा उसी तरीके से रहनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र ये है, था और रहेगा। आप सभी ने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।